अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारक और खुशखबरी दो, नफ़रत ना फैलाओ। तो इसके बाद जो हमारा आज का वीडियो है इसको शुरू करते हैं। सवाल है, वो कह रहा है इज़ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। तो इसका सही जवाब है यस, हाँ, रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव हैं। अब रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट के चेंज करने से चेंज हो, यानी कि जो आपके पास रिजल्ट है वो रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर पे डिपेंड करे। अब कह रहा है कि हमारे पास रेस्ट और मोशन जो है वो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। अब रेफरेंस पॉइंट आपके पास कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या पॉइंट है जिसकी मदद से आप ये डिसाइड करते हो आया कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन में। अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो आप किसी चीज़ के बारे में ये नहीं बता सकते कि वो रेस्ट में है या मोशन में। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बुक है, वो टेबल के ऊपर पड़ी है, उसका रेफरेंस पॉइंट टेबल है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बुक हमारे पास किस में है? रेस्ट में है। अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट यानी कि टेबल नहीं होगा तो हम लोग बुक के बारे में नहीं बता सकते कि वो रेस्ट में है या मोशन में। अब कहता है कि अगर हमने ये डिसाइड करना है कि कोई चीज़ रेस्ट या मोशन में है तो हम करते क्या हैं? उसकी पोजीशन को कंपेयर करते हैं रेफरेंस पॉइंट के साथ। कैसे? अगर पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज होगी तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा मोशन के अंदर है। लेकिन अगर हमारे पास पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करती रेफरेंस पॉइंट के चेंज करने से तो हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। ये हमारे पास क्या है? ये मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम के अंदर दो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। कैसे? आपको मिसाल दे रहा है, कह रहा है फॉर एग्जांपल आपके पास एक बस है, वो 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। इसमें हमने क्या किया? दो ऑब्जर्वर लिए। पहला ऑब्जर्वर हमारे पास क्या था? वही पैसेंजर जो कि बस के अंदर बैठा था, और दूसरा ऑब्जर्वर हमारे पास क्या था? एक पर्सन, उसे हमने क्या किया? रोड के ऊपर खड़ा कर दिया। अब जो पहला ऑब्जर्वर था उसका रेफरेंस पॉइंट था बस। बस के रिस्पेक्ट में उसको तमाम पैसेंजर जो कि बस के अंदर बैठे हैं वो रेस्ट में नजर आएंगे। लेकिन जो पर्सन हमारे पास जिसका रेफरेंस पॉइंट रोड था, उसको जो बस के अंदर जाते हुए पैसेंजर हैं वो मोशन के अंदर नजर आएंगे। यानी कि एक ही बंदा दो मुख्तलिफ ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। क्लियर है? अब वो कह रहा है एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन डू नॉट एग्जिस्ट इन फिजिक्स। अब एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब होता है कि एक आपके पास जो शख्स है या ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में होगा तमाम अफराद के लिए, यानी कि सबको वो किस में नजर आएगा? रेस्ट के अंदर। और एब्सोल्यूट मोशन का मतलब है कि बंदा आपके पास क्या होगा या ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा? वो मोशन में होगा और हर किसी को वो मोशन में ही नजर आएगा। लेकिन फिजिक्स के अंदर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फिजिक्स क्या कहती है कि हमारे पास जो मोशन या रेस्ट है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, यानी कि ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा कि चीज़ रेस्ट में है या मोशन में। अब कह रहा है कि अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा तो उससे आपके पास क्या होगा? मोशन चेंज होगा, और डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट आंसर होंगे। ये आपके पास क्या था? इस पूरे सवाल का क्या था? एक तरह से रिजल्ट था। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। मजीद इसको आप लोग देख लें।